सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता जी, हाँ। जल्दी से बता देते हैं कि आज हमारे पिटारे में क्या क्या है। हाँ, तो आप पहले तो ये बताइए कि इतनी जल्दी में क्यों है भाई? समय जो संगीता जी, जो समय है ना, वो हाँ। किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हम अब आराम से अपनी ही धुन में बातें करेंगे तो बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे अपने श्रोताओं से, सखियों से, है ना? जी, तो इसीलिए चाह रहे हैं कि जल्दी में हम नहीं है, जल्दी में समय है। जी। और हम आज अपनी सखियों से बातें करेंगे कि जो नव वर्ष आ रहा है, देखिए उसके आगमन के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोचा हुआ है। उस विषय पर भी थोड़ी बातें करेंगे और घर में जो सामान है उन चीजों की या जो भी खर्चे हमारे होते हैं उनमें किफायत किस तरह से हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम किफायत की बात कर रहे हैं तो ये भी बताते चले कि हम बात करेंगे अक्सर जो महिलाएं एक जगह आकर किटी पार्टी का आयोजन करती हैं तो उसके क्या क्या अंदाज होते हैं। हाँ, बड़े अलग अलग अंदाज होते हैं। और सखी भी बताएंगी। बिल्कुल बताएंगी। सखियों से पूछ लेते हैं भाई कि क्या आप अपनी सखियों के साथ मिलकर इस तरह का कोई आयोजन करती हैं, और करती हैं तो हमें अपने अनुभव हमारे साथ बांटिए। जी, जरूर बताइए। और साथ ही बात करेंगे सखी विशेष में अरुणा आसिफ अली की बात करेंगे जी। और अब आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। इससे पहले एक गीत सुना देते हैं। आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। कहते हैं मगर हालात मेरे
नशे में डूबे हैं या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आंखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आंखों में कयामत के काजल। जी, और कुछ इसी तरह से हमारे देश की भी तकदीर संवर गई जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और ऐसी ही एक सेनानी की बात हम कर रहे हैं। अरुणा आसिफ अली भारत की सक्रिय महिला क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिनकी कीर्ति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के बीच जगमगा रही है और उनके योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। बिल्कुल। उनका जन्म 16 जुलाई सन 1909 को हरियाणा के कालका नामक स्थान में हुआ था। अरुणा जी का जो असली नाम था वो था अरुणा गांगुली। पिता नैनीताल में थे, तो अरुणा जी की पढ़ाई लिखाई भी वहीं यानी नैनीताल में हुई। लाहौर भी उनका जाना हुआ पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में। वो बचपन से ही बेहद कुशाग्र बुद्धि की थी और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शिक्षिका बन गई। और संगीता जी, वो समय ऐसा था कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत के आए दिन मतलब रोज एक नया फरमान जो आते थे, उससे जनता बेहद परेशान रहा करती थी। इन दिनों देश में स्वतंत्रता की लहर भी बड़ी तेज हो रही थी, जिससे अरुणा जी को भी इस लहर ने अरुणा जी को भी बेचैन कर रखा था। जी, और उन्होंने उस वक्त की सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और एक सक्रिय नागरिक और क्रांतिकारी के नाते आंदोलन का नेतृत्व करना ही उचित समझा। परतंत्र भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार ने अरुणा को झकझोर कर रख दिया। वो क्रांति का एक हिस्सा बन गई और अंग्रेज सरकार को खुली चुनौती देती रही, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से छूटकर आने के बाद उन्होंने विचार विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुंची कि कारागृह में रहने के बजाय भूमिगत होकर आंदोलन को दिशा दी जाए, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको। और ठीक ऐसा ही उन्होंने किया भी। और जेल से बाहर थे, उन्हें सही रास्ता दिखाना कि अगर भूमिगत रहेंगे तो ही ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से उन्होंने गुप्त रूप से क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय सहयोग देती रही वो। और इस बीच सभी नेताओं की भी बहुत सारे जो नेता थे या जो लोग थे, उनकी गिरफ्तारियां भी बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई और इसी बीच अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। बचे जो नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई। ये समय जो था वो बड़ा नाजुक था। इसी समय बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा जी ने ध्वजारोहण किया और आंदोलन की अध्यक्षता भी की। जी, और उन्होंने आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गईं। उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया और बाद में उसे नीलाम भी कर दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए तक की घोषणा की और इस बीच काफ़ी बीमार भी हो गईं। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और देश के कई हिस्सों में वो जन जागरण का कार्य भी करती रहीं और 1942 से 46 तक भी उन्हें अंग्रेजी सरकार पकड़ ना पाई। 1946 में उनके नाम का वारंट रद्द हुआ और फिर वो सामने आई। और उसके बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। अरुणा आसिफ अली ने और पूरे भारतवर्ष ने फिर स्वतंत्र भारत का सूर्योदय भी देखा। अरुणा जी के स्नेह, उनकी आत्मीयता, उनके साहस, योगदान और अगाध देश प्रेम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके स्वभाव की अगर बात करें तो वो वृद्धावस्था में भी मतलब काफी शांत हो गई थी और अपने आप को स्वतंत्र भारत की एक भाग्यशाली महिला समझती थी। जी, वृद्धावस्था में भी उनकी आंखों में उज्जवल भारत के भविष्य का सपना झिलमिलाता था। 87 वर्ष की आयु में दिनांक 29 जुलाई सन 1996 को अरुणा आसिफ अली ने हम सबको अलविदा कह दिया और अनंत पथ पर चली गईं। देश के ऐसे वीर सेनानियों की स्मृति हमेशा हमारे मन में अमर रहती है। बिल्कुल। अरुणा आसिफ अली के पति आसिफ अली भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वे एक प्रसिद्ध भारतीय वकील
भी थे। वे स्वतंत्र भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राजदूत थे। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। साथ ही साथ रेलवे और परिवहन प्रभारी भी रहे थे। और इनके नाम से भारत डाक ने डाक टिकट भी जारी किया था, यानी आसिफ अली जी के नाम से। जी, 1947 में अरुणा आसिफ अली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1958 में दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर यानी मेयर बनी और इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, ऑल इंडिया पीस काउंसिल, नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन ऐसी कुछ संस्थाओं के लिए उन्होंने कार्य किया। और 1942 में पद्म विभूषण, 1992 में उन्हें पद्म विभूषण और 1997 में अरुणा आसिफ अली को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। तो अब जो हमारे स्वतंत्र भारत का जिनकी आंखों में सपना बसता था, उनके योगदान को संगीता जी किसी भी तरह भुलाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, उन्हीं की परिश्रम का फल था कि हम आज बैठ के मतलब आजादी का एक जीवन जी रहे हैं। जी, और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं। और अब आगे बढ़े इससे पहले गीत सुनते हैं। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में अब एक गीत सुन लेते हैं। प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। हाँ मिल के चले हम तुम, मौसम का इशारा है। तू ही मेरी मंजिल और तू ही किनारा है। फूल और खुशबू जैसे अब साथ हमारा है। प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। इन प्यार की राहों में रंग देख के फूलों का दिल बस में नहीं रहता। खुद सुन लो मेरी धड़कन, मैं कुछ भी नहीं कहता। दिल को समझा लो ना, धड़कन को दबा लो ना। बेचैन हो क्यों आखिर जब फूल तुम्हारा है। इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। इन प्यार की राहों में बेचैन तो होंगे ही, तुम बात वो करती हो। अब डर है तुम्हें किसका, किस बात से डरती हो। डर है रुसवाई का, डर इस तन्हाई का। किस पे भी जो सच पूछो, हमें डर ही तुम्हारा है। इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है। इन
संगीता जी, एक समय हुआ करता था कि जब घर की जो महिलाएं रहती थीं वो अपनी आसपास की महिलाओं के साथ मिलकर हफ्ते में एक दिन या दिन का कोई एक समय निश्चित कर लेती थी और उसी समय पर या उसी दिन सब मिलकर खूब बोलती थी, बतियाती थी, खाना पीना होता था और जैसा पुराने समय में चलन था खूब गाना बजाना भी होता था, है ना। कोई ढोलक ला रही है, कोई मंजीरा ला रही है, कभी भजन बज रहे हैं, कभी लोकगीत गाए जा रहे हैं। अब समय के साथ साथ मतलब देखिए समय के साथ साथ आयोजनों का स्वरूप कैसा बदलता है। जी बिल्कुल। मतलब महिलाएं, घर की महिलाएं जो गृहिणियां हैं आसपास अपनी सहेलियों के साथ मिलती तो अब भी हैं, लेकिन उसका अब स्वरूप बदल गया है। अब उसको एक नया नाम दे दिया गया है, कहते हैं उसे किटी पार्टी। तो किटी पार्टी का हिस्सा सभी बनना चाहते हैं और मज़ा भी बड़ा आता है कि मुझे लगता है। और इसी वजह से क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सबके लिए तो सोचते हैं लेकिन अपने लिए नहीं सोच पाते हैं कि भाई हमारी सहेलियां भी मिले और लोग भी मिले जिनसे हम मिलकर बैठकर थोड़ी देर घर के जो जितने काम काज हैं उनको छोड़कर आराम से बैठकर बातें कर सके। और किटी पार्टी में एक चीज़ और हो सकती है कि भाई बहुत सारी जब महिलाएं मिलती हैं तो एक नए नए से कुछ बातें होती हैं, कुछ नए आइडियाज भी आते हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ नई चीजें भी हम सीख सकते हैं। तो इसके लिए भी कई बार ये लोग सोचते हैं कि भाई जरूरी है कि एक इस तरह के आयोजन होते रहें। अच्छा, हमारे जो श्रोता हैं वो भी कह रही हैं कि किटी पार्टी का जब नाम आता है तो ज़हन में गृहिणियों की गोष्ठी का जो कहते हैं ना एक चित्रांकन हो जाता है। हाँ। हंसी ठिठोली, गपशप और साथ ही साथ चुगलियां करती महिलाएं, बनी सवरी खाने पीने की सामग्री के अंबार के साथ अपने घर की साज सज्जा और क्रॉकरी का दिखावा करती गृहिणियां। लेकिन अब किटी पार्टियों की रूपरेखा बदल रही है। अब हर किटी पार्टी एक जैसी नहीं होती बल्कि भिन्न भिन्न समूह अलग अलग तरीकों से अपनी ये जो इस तरह का आयोजन है वो इस तरह का आयोजन करते हैं। यानी समय के साथ साथ इसमें हाँ। बदलाव भी आ रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि कभी कभी ऐसे आयोजनों में इसका फायदा ये होता है कि जब महिलाएं एक जगह आती हैं तो किसी को कुछ आता है या किसी को कोई कला आती है तो एक दूसरे के साथ उस चीज को बांटना होता है ना। और साथ ही साथ मतलब हर महिला, हर घर की एक अलग कहानी होती है। कभी कभी घर की महिलाएं घर के काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें समय नहीं मिल पाता। तो ये जो आयोजन होता है किटी पार्टी जैसा, तो महिलाएं अपनी सखियों के साथ बैठती हैं, थोड़ी आप बीती बताती हैं, थोड़ा दुख सुख बांटती हैं, हंसी ठिठोली होती है तो उनका भी मन हल्का हो जाता है। हाँ, तो वही तो हमारी एक जिनके अभी कमेंट आपने पढ़े हैं कि कहती हैं कि भाई थोड़ी बहुत चहलबाजी भी हो जाती है वहाँ। तो ये ज़रूरी भी है। देखिए गुलशन में अलग अलग तरह के फूल अगर ना हो तो फिर गुलशन का मज़ा ही क्या। तो ऐसा ही है कि हर तरह की हमारी सखियाँ हैं और मिल बैठकर जब वो बातें करती हैं तो फिर एक अलग ही निखार आता है। और शायद यही वजह रही होगी कि इस तरह की पार्टियों का आयोजन कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह के ये मतलब किटी पार्टी जब होती है तो जरूरी नहीं इसमें सिर्फ मन बहलाव की ही चीजें हों, कभी कभी काफी जरूरत की चीजें भी होती हैं। जैसे महिलाएं कभी कभी ये भी करती हैं कि जब इकट्ठा होती हैं तो एक छोटा सा बचत कहते हैं ना एक समूह की तरह एक बचत समूह भी वो बना सकती हैं कि एक छोटी सी ही धनराशि वो जमा करें और उसी धनराशि से ये जो इस तरह का जो आयोजन है वो करें और जो बच जाए उसे अगले आयोजन के लिए रख दें। है ना। और साथ ही साथ कि एक बात ये भी हो जाती है कि भाई जो पैसे सब लोग थोड़े थोड़े मिलकर देते हैं तो एक ये भी हो जाता है कि भाई कभी अगर हम बाहर जाते हैं अकेले तो फिर समझ में नहीं आता कि कितनी धनराशि खर्च हो गई, कितना पैसा खर्च हो गया। लेकिन इसमें जो धनराशि आती है तो हम उसी पर बाउंड रहते हैं कि हाँ इतना इससे ज्यादा नहीं खर्च करना है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो वो भी एक हमें सीखने के लिए मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ पैसों के खर्च का हिसाब भी उनमें से कोई एक रहती हैं जो भाई वो रखती हैं कि भाई किस तरह से इसका आयोजन करना है, जिससे कि सभी थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो उनके लिस्ट में होती हैं वो उनको ला सकें किटी पार्टी में। और साथ ही साथ इसका एक फायदा ये भी होता है कि ये जो छोटी सी ही बचत जो रहती है, एक जो ये रकम रहती है वो कभी जरूरत पड़ने पर इन्हीं में से किसी महिलाओं को अगर जरूरत रहे तो उन्हें दिया भी जा
जा सकता अगर है। बची हुई रकम है तो उसको भी अच्छी तरह से वो गिन कर रखती हैं, तो उस हिसाब से खर्च किया जा सकता है। और लेकिन अब ऐसा लगता है कि मतलब जो पार्टियां हैं, जैसा कि आपने कहा कि उसमें काफी कुछ बदलाव भी आया है, तो इसको किस तरह से हम बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, इस पर हमारा प्रयास हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है महिलाओं के बीच में ही, या जैसे किसी एक अगर कोई महिला किसी खास हुनर का ये रखती है तो वो अन्य महिलाओं को भी सिखाए, मतलब एक छोटे से वर्कशॉप का ही आयोजन कर लिया जाए ताकि अन्य महिलाएं भी वो हुनर सीख सकें। हाँ, तो कहने का मतलब कि एक हम साथ में मिलकर के एक हंसी खुशी बैठ भी लेते हैं थोड़ी देर, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और थोड़ी ये सारी बातें भी हो जाती हैं। लेकिन एक चीज और देखी गई है आकांक्षा की, जो समय अब देखा जाता है कि काफी सारी प्रतियोगिता भी एक तरह से दिखाई देती है कि भाई कुछ अलग तरह से, उन्होंने ये कपड़े पहने हैं तो उन्होंने ये कपड़े पहने हैं, तो इस तरह की भी कोई बातें अलग अलग सी हो जाया करती हैं उसमें। तो इसमें एक प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कहते हैं कि एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि जो अन्य जो उसमें और महिलाएं हैं तो उन्हें कहीं से कुछ लगे कि भाई बुरा लग जाए। हाँ, इस प्रतिस्पर्धा में हम तो कहीं भी फिट नहीं बैठते। बिल्कुल, इस तरह के आयोजनों में आपसी मतभेद ना हो और एक दूसरे पर छीटाकशी ना हो, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। और संगीता जी, और आज के कहते हैं ना, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये जो कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें भले हम एक जगह आकर इकट्ठा होकर एक दूसरे से खुल के मिल नहीं सकते, तो जो स्वरूप बदलने की बात हम कर रहे थे, तो स्वरूप कुछ ये भी यूं भी बदला है कि अब प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से ना मिलते हुए महिलाएं ऑनलाइन मिलती हैं। जी बिल्कुल मिलती हैं। देखिए उससे तो कितना फायदा हो रहा है कि हमारी बिछड़ी हुई सखियां भी जो रहती हैं वो साथ आ जाती हैं, और कभी कभी मन मुटाव भी हो जाता है कि भाई इतने दिन से कहाँ हो, कोई बातचीत नहीं हुई, तो ये भी हो जाता है कभी। तो अक्सर जो दुविधाएं होती हैं उनको खत्म करने का प्रयास होना चाहिए, और यही मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी एक वजह हो सकती है कि हम एक साथ मिलें और इस तरह की किटी पार्टीज का आयोजन किया जाए, तो ही उसमें मजा है, न कि अलग अलग एक साथ जिनके विचार मिलते हों फिर वो अलग अलग रहने लगे, तो फिर ये ठीक नहीं लगता। सही बात है। और इस तरह का जब आयोजन किया जाए तो कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जैसे वक्त का पाबंद होना बेहद जरूरी है। अक्सर होता यह है कि हम इतने खो से जाते हैं कि हमें वक्त का ख्याल नहीं रहता, तो जब इस तरह का आयोजन हो तो ये ख्याल रखिए कि मतलब समय आपके पास सीमित ही है, उसी में आपको इस तरह के आयोजन भी करने हैं और अन्य काम भी देखने हैं, है ना। और एक चीज और भी है कि जैसे जब हम किटी पार्टीज का आयोजन करते हैं या उसमें जाने का शौक रखते हैं, तो फिर उसमें जो पैसे हम एक दूसरे को देते हैं या जो रखने के लिए पैसे देते हैं, तो उनका भी थोड़ा हिसाब किताब लगाना बहुत जरूरी है कि कई बार ऐसे न हो जाए खर्चे, क्योंकि किटी पार्टीज का अपना अंदाज होता है, कभी बड़े पैमाने पर भी होती है, कभी छोटे पैमाने पर भी होती है, तो उसमें भी जेब को एक बार देखना बहुत जरूरी है, ना कि इस तरह से पैसे का खर्च कर दिया जाए कि जो हमारे पास उपलब्ध उस वक्त ना हो। बिल्कुल। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें ऐसे आयोजन करते समय कि इसका विपरीत परिणाम ना हो आपके घर वालों पर या पड़ोसियों पर, मतलब उनकी सुविधा का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि घर वालों को दिक्कत भी ना हो। और मतलब जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो मन में प्रतिस्पर्धा की भावना ना रखें, है ना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल जरूर करें कि क्या किटी पार्टी जरूरी है तो मतलब जब भी आयोजन करें तो एक स्वस्थ मानसिकता के साथ करें, अपनी सखियों से खुल के मिले, खूब बोले बतियाएं जी, और गीत सुने। बिल्कुल। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी
मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं। हमने देखी नहीं ऐसी तो कंवारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान से रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हरदम, रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हरदम, ये दुआ है कि सलामत रहे प्यारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें, हमको तो जान। संगीता जी, फिलहाल सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, लेकिन अपनी सखियों से कहेंगे कि कहीं जाइए मत, हम बस यूं गए और यूं आए। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और ब्रेक पर जाने से पहले हम संगीता जी किटी पार्टीज की बात कर रहे थे। हाँ, और उस सिलसिले में हमारी एक श्रोता लिखती भी हैं कि किटी पार्टी जो वर्तमान समय में एक ट्रेंड या कहें एक फैशन बन गया है, जिसका सबसे ज्यादा चलन छोटे शहरों में देखा गया है। किटी पार्टी के कारण घरेलू महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और कुछ अच्छा समय खुद को दे पाती हैं। ये एक तरह की जरूरत है। इससे समाज एक दूसरे के संपर्क में आता है और महिलाओं को व्यस्त जीवन से कुछ पलों के लिए राहत मिलती है। किटी पार्टी से संबंधी कई सवाल होते हैं, जैसे किटी पार्टी मेन्यू यानी कि जो व्यंजन उसमें बनने हैं वो, और कहाँ पर जाना है यानी कि वेन्यू, स्थान, थीम, विषय भी जरूर रहेगा कि भाई इस बार की क्या थीम है, और डेकोरेशन यानी कि सजावट वगैरह कैसी होगी जहां भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, यानी उसके कुछ नियम भी होते हैं। जी हाँ, नियम से तो हम बिल्कुल बंधे होते हैं। और फिलहाल समय ऐसा चल रहा है संगीता जी कि नियमों से बंधे रहने में ही हम सभी की भलाई है, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है ये अभी भी उससे हम पूरी तरह निजात नहीं पा सके हैं। तो हम जहाँ भी अगर हम ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकल भी रहे हैं तो इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि कोरोना संबंधी जो नियम हैं उनका हम पूरी तरह से पालन करें। सबसे ज़रूरी है मास्क लगाना
और सिर्फ लगाना ही नहीं, सही तरीके से मास्क लगाना भी बेहद ज़रूरी है। यानी मास्क जो आपका है आपके नाक को और मुंह को पूरी तरह से ढका रहे। उसके साथ ही साथ ज़रूरी है, अगर हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बनाए रखें। ज़रूरत ना हो तो भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। कोई ज़रूरी अति आवश्यक काम हो, जैसे बहुत ज़रूरी सामान लेना हो तो आप बाज़ार जाएं। और साथ ही साथ अपने हाथ को हमेशा साफ रखें, साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग नियमित रूप से करते रहें। कहने का मतलब ये है कि आप देखें कि कितना ज़रूरी है और उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। क्योंकि आजकल देखिए कैसा है आकांक्षा कि बहुत सारे ऑनलाइन या जो आयोजन होते हैं वो भी लोग क्या करते हैं, तो उसमें भी आप भागीदारी अपनी कर सकते हैं। और अगर वैसे भी कोई शहर की तरफ जाना चाहते हैं या अपने घर के अंदर ही मनाना चाहते हैं, तो नव वर्ष के जश्न का तो एक ऐसा माहौल रहता है कि एक अपना ही मज़ा होता है। तो इसे दोनों ही तरह से आप पूरा कर सकते हैं। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि भाई घर के अंदर ही आयोजन कर लेते हैं, बड़ी टेरेस है या कुछ बालकनी है या घर के अंदर आप जैसा चाहें तो आप आयोजन कर। बिल्कुल भाई संगीता जी, बात किसी पार्टी की हो या किटी पार्टी की हो या नए साल के जश्न की हो, जो हम फिर वही कहेंगे कि कोरोना संबंधी जो नियम है उसका आप पूरी तरह से पालन करें, उसका आप पूरी तरह से ध्यान रखें। और रही बात नववर्ष के आगमन की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हों, तो भाई सबका अपना अपना तरीका है, अलग अलग तरीका है। समय ऐसा चल रहा है कि भले हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन जैसा आपने कहा ऑनलाइन बैठ के या सोशल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों से या परिवार वालों से तो हम मिल ही सकते हैं जो हमसे ज़्यादा दूर हैं। और साथ ही साथ जो घर के सदस्य हैं वो आपस में ही कुछ आयोजन कर लें, है ना। सबसे ख़ास बात होती है कि नववर्ष का जब आप स्वागत करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि घर में जो सबको पसंद हो कोई अच्छा सा पकवान बना ले। हाँ देखिए, हम लोग याद आती हैं तो फिर वो बातें भी याद आती हैं कि देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं तो भाई उन्हें तो नहीं समझ में आता कि क्या किस पैमाने पर ये आयोजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले तो ऐसे ही हुआ करता था कि बच्चे थोड़े थोड़े से पैसे अपने जमा कर लिया करते थे और उसके बाद ये सोच लेते थे कि भाई क्या लाना है या फिर क्या बनाना है। तो जिसको कुछ बनाना आया वो भी बना दिया और न बनाना आया तो भी कोई बात नहीं है। तो आयोजन तो बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। तो जितने भी आयोजन होते हैं न्यू ईयर के, उसमें एक खासियत देखने को मिलती है हर बार। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों को देने के लिए बिल्कुल तत्पर होते हैं। और एक ज़माना ऐसा था कि जब कार्ड्स और फूल बड़े दिए जाते थे और बड़े बिका करते थे ये, क्योंकि नववर्ष में ये भी एक तैयारी का ही आलम होता है कि हमें किसको क्या देना है। बिल्कुल, जब ये अंग्रेजी कैलेंडर का जब ये जनवरी माह आता था, मतलब दिसंबर बीत रहा होता था, तभी कहते हैं ना एक कुलबुलाहट शुरू हो जाती थी कि क्या करें, किस तरह मतलब अपने दोस्तों से या दोस्तों को मतलब क्या दें कि वो खुश हो जाएं, मतलब उनके ध्यान में रहे कि नव वर्ष पर हमने क्या किया था। अच्छा, हमारे श्रोता भी लिखते हैं कि बचपन में स्कूल टाइम नव वर्ष के स्वागत के लिए करीब 10 दिन पहले से ही ग्रीटिंग कार्ड का आदान प्रदान दोस्तों में होने लगता था। उसके बाद ग्रीटिंग्स, गिफ्ट लेने देने में पूरा जनवरी निकल जाता था। लेकिन इस डिजिटल युग में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गायब सी होती जा रही हैं और मार्केट में मिलने वाली चीज़ों का आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी बहुत पहले से तैयारियां करते थे भाई कि किसको किस तरह के कार्ड दिए जाएंगे। और फूलों की तो अपनी एक अलग ही गरिमा होती है कि किस तरह के फूल भी दिए जाएंगे, वो भी एक अलग सा उत्साह बनाता है हमारे अंदर। साथ ही साथ कुछ एक आयोजन जो हम घरों के अंदर करते हैं आकांक्षा, लाइट्स हैं, कैंडल्स हैं, तो अलग अलग तरह की जो मोमबत्तियां आती हैं रंग बिल्कुल, उनसे भी बहुत लोग घरों को सजाया करते हैं। बच्चों को काम में अगर आप जुटाना चाहें तो बिल्कुल जुटा सकते हैं, अगर कुछ इस तरह की तैयारियां आपके यहाँ चल रही हैं तो। और फूलों की तो अपनी पहचान होती है। असली फूलों से अगर गुलदस्ता बनाया जाए या असली फूलों से अगर सजावट की जाए तो उसकी तो बात ही निराली है। और खुशबू के लिए देखिए बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि भाई जो फूल होते हैं उनकी ताज़ी पंखुड़ियाँ जो होती हैं उन्हें रख लिया करते हैं, जिससे कि एक तरह का जो फ्रेग्रेंस होता है, खुशबू होती है, वो बिल्कुल घर में एकदम से वाबस्ता हो जाती है। बिल्कुल, मतलब
नव वर्ष का स्वागत करने का सबका अपना अपना तरीका है ना। ये कि अगर कोई ओकेजन है तो किसी भी तरीके से मनाया जा सकता है भाई। अच्छा, हमारे श्रोता जो हैं वो कह रहे हैं कि नव वर्ष का आगमन हो रहा है, बीता साल कई खट्टी मीठी बातें और यादों को समेटे समाप्त होने जा रहा है और सामने नई उम्मीदों और ख्वाहिशों और लक्ष्यों को लेकर खड़ा है। तो स्वागत तो भव्य तरीके से होना चाहिए, मगर इस आगमन की तैयारियों की बात करें तो रोशनी से सजावट पुरजोश में है। ये ख्याल ज़रूर रखें कि ये तैयारियां दूसरों के लिए मुश्किल हालात पैदा न करें और इस कोरोना काल में अपनी सुरक्षा को ध्यान में ज़रूर रखें। साथ ही साथ प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने का आयोजन करें। और इसी तरह से देखिए बहुत सारे हमारे श्रोता लोग जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं अपने अपने कमेंट्स। एक चीज़ और ध्यान में आती है कि बड़ी सारी आतिशबाजियां होती हैं, तो आतिशबाजी भी जब अगर आप करें तो उसमें भी पूरी तरह से सतर्कता बरतें। बड़ी आतिशबाजी ऐसी होती है कि देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन उसमें सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। और हम तो ये कहेंगे संगीता जी कि आतिशबाजी के बजाय अगर आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। और ये वो समय होता है कि जब आप अपने बच्चों को सिखाएं कि प्रकृति से जितना नज़दीक आप जाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि नए साल के मौके पर एक नया पौधा घर में लाएं और अपने बच्चों से कहें कि आपको इसकी देखभाल करनी है, या कोई नए पौधे का या वृक्ष का बीज लाकर उन्हें दें और उन्हें कहें कि उन्हें अपने हाथों से उन्हें लगाइए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये एक बड़ी ही ऐसी धरोहर है, प्रकृति एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में हम सभी को सोचना है कि एक सुंदर प्रकृति है तो उसे क्यों न निहारा जाए, क्यों न देखा जाए। और प्रकृति को निहारने का ये समय तो सबसे अच्छा है, क्योंकि देखिए जाड़ों का समय भी चल रहा है और बड़ा मजा भी आता है, छुट्टियां भी होती हैं तो लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप पूरी तरह से अपना ख्याल रखें और सैनिटाइजर जैसा आपने बताया, भीड़ भाड़ से बचें और ज्यादा से ज्यादा आप अपना समय अपनों के साथ बिताएं तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं एक गीत। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। हर जाए होगा हम तो नहीं हैं, कहीं सीख देना न इसकी अदा। जुबां पर कभी बात ऐसी न लाना, क्यों? इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारे हसीना उड़ाए। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा,
जहाँ आसमां झुक रहा। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। बोलो चलोगी जो तुम ले चलोगे, कहीं राह में हो न जाना जुदा। मेरा प्यार देखेगा सारा जमाना, क्यों? इसलिए कि वादे किए और करके निभाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों। खूबसूरती के देखिए कितने रंग हैं। और जैसा ये कह रहे हैं कि हम तो ये कहेंगे कि भाई बाहर ना जाएं, अपने घर में बैठकर ही नववर्ष का स्वागत करें। हाँ। अच्छा, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि पहले हाँ। जहां ग्रीटिंग कार्ड देकर नववर्ष की मुबारकबाद दी जाती थी, वहीं अब सोशल मीडिया के कारण ये प्रथा लुप्त हो चुकी है। उस समय ग्रीटिंग कार्ड देखकर जो खुशी होती थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खैर, परिवर्तन संसार का नियम है। तो भाई नहीं बना कर रख लें, हाँ, मैं भी तो- यही कहना चाह रही थी कि प्रथा खत्म नहीं होती, वो तो हम करना छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप करिए, शुरू करिए। आप शुरू मतलब प्रथा तो है ही। हाँ। चूंकि घर में है, घर में रहकर ही हमें नववर्ष का स्वागत करना है, तो क्यों ना ये जो समय है उसे कुछ बनाते हुए गुजारा जाए। जैसे ग्रीटिंग कार्ड की बात हो रही है, अपने हाथ से ही आप कोई तोहफा बनाकर अपनों को दीजिए। देखिए उनका मन किस तरह खिल जाता है। और संगीता जी, हमारी कई सखियों को ये शिकायत होगी कि भाई नववर्ष का आयोजन है, सब तो हंसी ठिठोली करेंगे और हम खाना बनाएंगे। नहीं भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अकेले ही किचन में जूझिए। सभी को साथ में लेकर जब रसोई में कुछ बनता है तो उसका जो स्वाद होता है ना संगीता जी, वो दोगुना नहीं चौगुना हो जाता है। तो अपने साथ साथ सभी को मिलाइए। नहीं, और बाकी के कामों में भी बिल्कुल लगाइए। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोगों को किचन भी संभालना पड़ता है और बाकी के काम भी करने पड़ते हैं। तो यही तो समय है कि जब सभी को एक साथ लेकर चलना है। हाँ बिल्कुल, पकड़िए और एकदम से काम करने के लिए बोलिए। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हमारे एक श्रोता और भी लिख रहे हैं कि मौसम का, ऐसा लिखते हैं कि अभी तक तो कोई तैयारी नहीं की गई है, ये सब मौसम के मिजाज पर निर्भर करेगा। वैसे तो नए साल में सुबह सुबह मंदिर जाने की तैयारी हर साल रहती है, इस बार भी जाएंगे अपनों और विविध भारती के मित्रों के साथ। विविध भारती के सभी उद्घोषकों के लिए, सभी के लिए भगवान से बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी प्रार्थना करेंगे। तो हम भी तो इसी तरह से हैं भाई, हम भी अपने श्रोताओं के लिए बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, अपनी सखियों के लिए बहुत सारी प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए मंगलमय हो, हर दिन मंगलमय हो। बिल्कुल। और हम घरेलू किफ़ायत, मतलब किस तरह किफ़ायत की जाए, उस विषय पर भी कुछ चर्चा करने वाले थे। हाँ, हमारे कुछ श्रोता चिंतित भी हैं इसको लेकर। तो बताइए ना, क्या कह रहे हैं श्रोता? हमारे श्रोता, मैं बताऊंगी, आप पहले बताइए कि क्या लिखते हैं। कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि भाई आमदनी कम हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और फिजूल खर्चों से हमेशा बचना चाहिए। यही पैसे आपको आपातकाल में काम आते हैं और उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी उन्होंने लिखा है। लेकिन जो बात है तो फिर वही आ जाती है कि ज़रूरी है तो क्यों ना खर्च करें, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ थोड़ा तो हाथ खींच कर ही काम करें तो बेहतर है। बिल्कुल, जो घरेलू किफ़ायत की बात है वो तो मतलब जो उसके तो कई पहलू हैं, हर पहलू से की जा सकती है। सिर्फ सामान या चीज़ की फिकाई ना करें। मतलब जब ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही खरीदें, साथ ही साथ जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। जी। और नहीं, पहले एक गीत सुन लेते हैं। अच्छा, मैं समझ ही रही थी कि आप गाना सुनाने वाली हैं। बिल्कुल। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी।
करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो, जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो, मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। तो इसी तरह आप भी विविध भारती के साथ बने रहिए, मनोरंजन तो होगा ही। जी बिल्कुल। और हम किफ़ायतों की बात कर रहे थे संगीता जी, तो कई सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है एक बड़ी बचत के लिए, है ना। जैसे कि कई बार हमारा ध्यान बढ़ जाता है किसी काम के चलते, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। यानी कि किसी भी काम पर ध्यान हमें केंद्रित करके ही वो काम करना चाहिए। कभी कभी यूं भी होता है ना कि हमने गैस पर दूध चढ़ाया और कुछ और काम, सोचने कुछ और लगे, या किसी और काम में व्यस्त हो गए, या चाय चढ़ा दी और कुछ और करने लगे, तो गैस की खपत तो हो ही रही है, साथ ही साथ दूध या चाय हो सकता है जल भी जाए। हाँ, तो दोहरा नुकसान हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप इससे सतर्क रहें। और कुछ एक बार ऐसा भी होता है कि जब हम खपत की बात करते हैं, जब हम किफ़ायत की बात करते हैं, तो हर तरफ ही ध्यान जाता है। आकांक्षा, देखिए बिजली की खपत भी एक बड़ी खपत होती है। बिल्कुल। तो पानी बचाना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि घर के अंदर जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपने बताया कि सिंक पे हम लोग सब्जियां धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, तो उसको भी बड़े अंदाज से खर्च करें, क्योंकि देखिए पानी खर्च होगा तो फिर उतने पानी हमें टंकी में चढ़ाने भी होंगे, फिर मोटर चलानी पड़ेगी, फिर बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। तो ये सब भी बातें हैं। नहाने धोने में भी पानी को बचाया जा सकता है, और पानी को बचाना तो एक बेहद आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बड़ा ही जरूरी है। बिल्कुल। और खाना बनाने की जो आप बात कर रही थी, इसमें यह भी है कि जब हम चीज़ों को डालते हैं तो फिर अंदाज से उसको रखा करें, क्योंकि देखिए कई बार हम लोग तलने की कोई चीज़ें बनाने लगते हैं तो उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कभी लापरवाही में या कुछ सोचते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल पहली बात तो रोकें, और अगर ऐसा हो भी गया है तो फिर उसको तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो उसमें वो गड़बड़ होता है फिर। बिल्कुल। और साथ ही साथ जब भी आप बाजार जाएं सामान की खरीदारी के लिए, तो हमेशा अपनी जो लिस्ट है वो साथ में बना कर ले जाएं, जिससे आपका जो ध्यान है वो यहाँ वहाँ ना भटके। कभी कभी यूं भी होता है कि हम बिना लिस्ट के बाजार जाते हैं और बहुतेरे सामान ले आते हैं, मतलब जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, ऐसा सामान भी कभी कभी हम ले आते हैं। तो भाई ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो ये जो छोटी छोटी बचत है, यही आगे चलकर एक बड़ी बचत के रूप में हमें दिखाई देगी। जी बिल्कुल। और चीज़ों का फिर क्या होता है कि अंबार सा लग जाता है, और फिर
लगता है कि भाई ये तो बेफजूल की खर्च हो गए। और जब शौक की बात आती है तो यही हाल तो फिर क्रॉकरीज का भी होता है, और यही हाल फर्नीचरों का भी होता है कि अच्छे फर्नीचर होते हुए भी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो इन्हें बदल दिया जाए, अब एक नया ले लिया जाए। लेकिन उसे भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो ठीक है, हमने माना कि वो खराब होते हैं या उनमें पॉलिश जो होती है वो ज्यादा खराब हो जाती है, जल्दी खराब हो जाती है, तो आप उनको फिर से पॉलिश करवा सकते हैं। उनके कुशन जो है उनको बदल दीजिए, उनकी जो कवर हैं उनको बदल दीजिए, तो उनमें एक नयापन आ जाएगा। साथ ही साथ जो लोहे के भी फर्नीचर आजकल चल गए हैं, तो उसमें अगर मन उब जाता है तो फिर उसे हटाने की जगह उस पर नया पेंट भी अलग तरह करवाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नयापन आ जाता है। और अक्सर खरीदारी करने जब हम जाते हैं तो जूते, चप्पल, पर्स और कई बार कपड़े, ये अनायास ही हम खरीद कर अपने घर में अंबार लगा देते हैं कि, और भले हम उनमें से कई चीजें ऐसी होती है ना संगीता जी, हम कई मतलब महीनों तक छूते भी नहीं। तो कोशिश करें कि जितनी जरूरत हो और जिसकी जरूरत हो वही चीजें आप खरीदें। जी बिल्कुल। और कुछ देखिए, जब बचत की बात होती है तो हर तरफ ही हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि बचत तो फिर भी बचत ही है। और सेहत को बचाना, सेहत को अच्छा रखना भी एक तरह की कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खासी बचत है। और बिल्कुल भी हम लापरवाही करते हैं कि कहीं भी कुछ भी खा लिया, या फिर कोई घर में आया तो फिर जल्दी से भाई कुछ रेडी नहीं है तो चलो मंगा लिया जाए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप नाश्ता, जैसे सूखा नाश्ता होता है, मछली वगैरह होती है, इन्हें बना करके अगर हम रख लें तो ये काम आती हैं, या मूंगफली वगैरह है, मखाने वगैरह हैं, इन्हें तल कर रख लिया जाए तो ये कर सकते हैं आप। या फिर जल्दी से कोई नाश्ता भी प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसे भी आपके बचेंगे। बिल्कुल। और इससे होगा क्या कि मतलब घर का खाना रहेगा, घर की बनी हुई चीज रहेगी, तो स्वादिष्ट तो होगा ही, साथ साथ पौष्टिकता भी बनी रहेगी और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही साथ खाने वालों का पेट और मन दोनों भरेगा, और कम दामों में अच्छा और सेहतमंद नाश्ता घर पे ही तैयार हो जाएगा। लेकिन ये नाश्ता या खाना बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि अंदाज से बनाएं, जिससे अतिरिक्त न बने और बर्बादी ना हो। जी। और सखियों ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन से कुछ सिलाई वगैरह भी नहीं की होगी, तो थोड़ा सुई धागा और अगर एक छोटी सी मशीन हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसे कपड़े भी जब हम खरीदने पे आते हैं तो ला के देखते हैं तो भाई उसे कहीं से छोटा करना होता है, कहीं कुछ ठीक करना होता है, या कभी ऐसा भी होता है कि वो उसमें थोड़ी सी कोई चीज ऐसी निकल जाती है, भाई बखिया उसकी निकली है या कुछ कहीं से थोड़ा सा कट लगा है, तो फिर ये होता है कि रफू करने के लिए देने जाना है और फिर उस चक्कर में वो कपड़े पड़े रह जाते हैं, यानी कि एक तरह से पैसे की बर्बादी ही है। मतलब अगर छोटे छोटे काम हम खुद घर में कर सकते हैं और काम चला सकते हैं, तो उनके लिए जरूरी नहीं हर बार आप बाहर जाएं और पैसे खर्च करें। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि भाई समय नहीं है से करें, तो समय आप जरूर निकालें, और जब समय निकालेंगे तो जरूर ही समय निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। और फिलहाल समय है गीत का। ठहरिए होशों में आलूम तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाएंगे इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, मुझको
बिठा लूं तो चले जाइएगा। आपको दिल में बिठा लूं, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फे तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चला जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आकांक्षा, देखिए शुरू में आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि भाई समय की बड़ी पाबंदी होती है और यही समय हमें सखी सहेली कार्यक्रम से विदा लेने के लिए, इजाज़त लेने के लिए कह रहा है। और लेते हैं इजाज़त सभी को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का। नमस्कार। नमस्कार।